अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। मिल्कीज़ फूड की तरफ से मैं हूं शेफ़ उनैद और आज हम बना रहे हैं मेकअप थीम फॉन्डेंट केक, जिसमें हम यूज़ करेंगे विपिंग क्रीम और इसके लिए हम स्पंज भी अलग बनाएंगे और हम इसके लिए फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। जैसे आप लोग जो बटर क्रीम अप्लाई करते हैं फॉन्डेंट केक्स के ऊपर टॉप पे और फिर आप उसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रख के हार्ड कर लेते हैं, देन फिर आप फॉन्डेंट को अप्लाई करते हैं। तो बटर क्रीम के अंदर समर में ये प्रॉब्लम आती है कि वो जो है मेल्ट होने लगती है और दूसरी चीज़ ये कि उसमें फिर शुगर का दाना भी महसूस होता है, ज़रूरत से ज़्यादा मीठी लगने लगती है, अक्सर लोगों को वो पसंद नहीं आती। तो हम वाइट चॉकलेट के साथ फ्रॉस्टिंग बनाएंगे और जिसके लिए हमने 3 इंग्रेडिएंट्स भी लिए हैं। हमने वाइट चॉकलेट ली है मिल्कीज़ फूड की, बटर लिया है और विप क्रीम। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से हम ये फ्रॉस्टिंग बनाएंगे और ये टॉप पे हम यूज़ करेंगे कब, जब हम केक पूरा तैयार कर लेंगे। सिर्फ केक के ऊपर वाली सरफेस पे हम फ्रॉस्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम फॉन्डेंट अप्लाई करेंगे। गर्मियों के लिए ये फ्रॉस्टिंग बहुत ही अच्छी है। अगर आप ऑर्डर वर्क करते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। इस एपिसोड में हम गोल्डन वनीला स्पंज केक बनाना सिखाएंगे और साथ ही हम रिच वाइट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाएंगे जो कि हम अपने केक पे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम आपको फॉन्डेंट के हवाले से प्रॉपर गाइड करेंगे कि गर्मियों में आपको फॉन्डेंट कैसे यूज़ करना है, सर्दियों में कैसे यूज़ करना है, फॉन्डेंट अगर हार्ड हो गया तो आप उसे कैसे सेट कर सकते हैं, प्रॉपर गाइड करेंगे। और इंशाल्लाह इसी के साथ उसकी डेकोरेशन टॉपर्स वगैरह बनाना सिखाएंगे जो कि हम फॉन्डेंट थीम केक बनाने वाले हैं तो उसी हिसाब से बनाएंगे। और चलिए फिर हम आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। अच्छा, इस रेसिपी के लिए हमने 4 अंडे लिए हैं, 100 ग्राम हमारे पास चीनी है, चार अंडे लिए हमने, 100 ग्राम चीनी है, 130 ग्राम फ्लावर है, 30 ग्राम ऑयल है कुकिंग ऑयल, 30 ग्राम फ्रेश मिल्क है, 2 ग्राम बेकिंग पाउडर है, 1 पिंच हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है और वनीला एसेंस है। सबसे पहले अंडे डाल देते हैं हम और चीनी डाल देंगे हम। अब इसे बीट कर लेंगे प्रॉपर। गोल्डन स्पंज और वनीला स्पंज के अंदर फ़र्क क्या है? जो हम सिंपल वनीला स्पंज बनाते हैं वो लो फैट होता है और जो मैं गोल्डन स्पंज बना रहा हूँ आज, इसके अंदर हम अलग से फ़ैट भी डाल रहे हैं जो कि सनफ्लावर ऑयल हम डाल रहे हैं, साथ ही मिल्क डाल रहे हैं और इसका कलर हल्का गोल्डन होगा और इसका जाल बारीक होता है, थोड़ा हैवी टेक्सचर में होता है। आपने देखा इसके अंदर फ्लावर भी ज़्यादा है, 130 ग्राम है। इसका स्पंज थोड़ा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता है। इसे आप फॉन्डेंट केक्स के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप 3 मिल्क केक के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम चेक कर लेते हैं कि एग्स अच्छे से फ्लफ़ी हो गए हैं। हमें कितना बीट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल सही विप हो चुके हैं। देखें, ये रुक रुक कर गिर रहा है, ये कंटिन्यूसली नहीं गिर रहा है। ये देखें ना आप। देखा आपने, इतना इसको बीट करना है कि मिक्सचर जो है वो एक साथ कंटिन्यूसली ना गिरे, रुक रुक कर गिरे, थोड़ा इतना बीट करना होता है। अच्छा जी, हम स्लो स्पीड पे पहले फ्लावर मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम ऑयल और मिल्क डालेंगे। साथ ही ऑयल और मिल्क भी डाल देंगे हम। अब हम वनीला एसेंस डाल देते हैं। बेक हाउस का वनीला एसेंस है हमारे पास। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम बस 5 से 6 ड्रॉप डालेंगे। सॉल्ट और बेकिंग पाउडर। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे मिक्सचर को। स्पैचुला से भी एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। 7 इंच का एक राउंड पैन लिया है मैंने, आप 8 इंच का भी पैन ले सकते हैं इसी मिक्सचर के साथ, क्योंकि फॉन्डेंट केक थोड़े हाइट होते हैं तो मैं हाइट स्पंज बनाऊंगा। अच्छा जी, मिक्सचर हमने इसमें पोर कर दिया है और अब हम बेक करने के लिए लेके जा रहे हैं। 180 के टेम्परेचर पर तकरीबन 25 मिनट्स तक हम इसे बेक करेंगे और इंशाल्लाह ये बेक होकर आ जाएगा।
अच्छा जी, स्पंज चला गया है बेक होने और मैंने तो मिक्सिंग की है मशीन से, आप चाहें तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये है रिच वाइट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, जिसके लिए हम चॉकलेट हमने ली है 300 ग्राम और बटर हमने लिया है 100 ग्राम, विपी विप डेयरी फ्लेवर क्रीम ली है 100 ग्राम। हम चॉकलेट को सबसे पहले मेल्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 30 सेकंड के लिए हम इसे माइक्रोवेव करेंगे और उसके बाद फिर जो है 15-20 सेकंड्स के बाद हम जो है बार बार मिक्स करते रहेंगे। थर्टी सेकंड के बाद हमने चॉकलेट को मिक्स किया है और हम दोबारा माइक्रोवेव में रखेंगे। देखिए चॉकलेट अब मेल्ट होना शुरू हो गई है प्रॉपर, और इसके अंदर कुछ लम्प्स हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये चॉकलेट अभी हीट में ही है, ठीक है, गर्म हो रही है, तो ये थोड़ी देर के अंदर ही मेल्ट हो जाएंगे चॉकलेट की गर्मी से ही। अब आपको इसे माइक्रोवेव में रखने की नीड नहीं है। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, अब हम बटर मेल्ट कर लेते हैं। बटर को भी बस इतना ही गर्म करेंगे कि बस ये मेल्ट हो जाए, इसका हमें घी नहीं बनाना है, क्योंकि आप बटर को अगर ज़्यादा हीट देते हैं तो फिर ये जो है इसकी लस्सी अलग हो जाती है, यानी कि पानी अलग हो जाता है और घी अलग निकल आता है इसका। देखिए बटर मेल्ट हो चुका है और हमें इतना ही इसे गर्म करना था। बटर गर्म हो चुका है और ये विपी विप की नॉन डेयरी फ्लेवर क्रीम है हमारे पास। विपी विप क्रीम को गर्म करने की वजह यह है कि अगर मैंने इसे गर्म नहीं किया, नीम गर्म नहीं किया, तो ये चॉकलेट को जमा देगी और फिर वो उसमें हमारी फ्रोस्टिंग में लम्प्स बन जाएंगे। और गर्म करते टाइम क्रीम को आपने मिक्स भी करते रहना होता है। बस ठीक है, ये हो चुका है। चलिए जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चॉकलेट के अंदर विपी विप क्रीम मिला देंगे। ये देखिए आप हमारी चॉकलेट की विस्कोसिटी देखिए, इसे प्लास्टिक विस्कोसिटी बोलते हैं और माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाती है। ज़्यादातर वाइट चॉकलेट को मेल्ट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, वाइट चॉकलेट हो या डार्क चॉकलेट हो, चॉकलेट को कभी भी फ्रिज में या फ्रीज़र में सेफ़ नहीं किया जाता। आप रूम टेम्परेचर पे ही रखें, किसी ऐसी जगह पे जहाँ जो है गर्मी नहीं हो, धूप वगैरह नहीं आती हो, और वहाँ आप इसे सेव करें। और जिस बाउल में आप चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हो उस बाउल के अंदर पानी, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी चॉकलेट जो है वो मेल्टिंग के टाइम पे जल जाएगी, मेल्ट नहीं होगी। अच्छा जी, विपी विप क्रीम हम डाल देंगे अब। और जैसे अक्सर ये प्रॉब्लम भी आती है कि हमने चॉकलेट का ब्लॉक रखा था और वो जो है गर्मी की वजह से मेल्ट हो गया है, तो फिर आप उसे जो है फ्रिज में रख के थोड़ी देर के लिए आप उसे सेट कर सकते हैं। बहुत जल्दी चॉकलेट मॉइस्चर नहीं पकड़ती है, अगर आप उसे 1 घंटा आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है अगर आप रेफ्रिजरेटर में चॉकलेट को रख देते हैं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रख देंगे तो फिर चॉकलेट जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो चॉकलेट मेल्ट नहीं होती है सही तरीके से, उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर आप उससे सिर्फ गनाश बना सकेंगे, चॉकलेट की कोई गार्निशिंग आप नहीं बना सकेंगे। ठीक है जी, ये रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर बटर डाल देंगे। बटर डालने की वजह क्या है, हम सिर्फ गनाश भी बना सकते थे 3:1 की रेशो से, लेकिन बटर हम इसलिए डाल रहे हैं कि बटर के साथ एक तो ये जब जमेगी, हम जब इसे फ्रिज में रखेंगे तो जमने के प्रोसेस भी जो है जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और काम करते टाइम इसमें स्मूथनेस बहुत रहेगी। जो एक गनाश के अंदर जो स्टिकनेस होती है, स्टिकीपन होता है, तो बटर के साथ फिर वो स्टिकनेस ख़त्म हो जाती है। ये देखिए ये प्रॉपर रेडी हो चुकी है। आप इसे जो है पोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसी को अगर आप जमा लें तो इसे आप केक की फ्रॉस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉन्डेंट केक्स के लिए। और अगर आपको सिर्फ एक केक बनाना हो, जैसे रफेलो केक वगैरह बनाए जाते हैं वाइट चॉकलेट के साथ, तो फिर आप इसके अंदर चॉकलेट की मिकदार में आप यानी कि 100 ग्राम चॉकलेट आप इसमें कम कर देंगे। मैंने 300 ग्राम चॉकलेट लिया, आप 200 ग्राम चॉकलेट देंगे। चलिए जी, अब हम इसको रैप कर देते हैं। रैप करके हम फ्रिज में रखेंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे निकाल कर मिक्स करेंगे और इंशाल्लाह 15 मिनट के अंदर हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगी।
अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं फ्रॉस्टिंग को। अब हम चेक कर लेते हैं। ये प्रॉपर स्टिफ हो चुकी है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये देखें ना आप, सॉफ्ट पीक। अब हम इसे अच्छे से रैप करके रख देंगे। रैप करने की वजह ये है कि जब भी कोई चॉकलेट फ्रॉस्टिंग आप बनाएं तो उसे रैप करके ही रखा करें, वरना क्या होता है कि ऊपर से वो फिर ड्राई हो जाती है तो आपकी फ्रॉस्टिंग में दाना बन सकता है। अब जब हम यूज़ करेंगे तब हम इसे निकालेंगे। अच्छा जी, हमारा गोल्डन स्पंज भी रेडी हो गया है। इसे निकाल के दिखा देते हैं। पहले नाइफ से आप चारों तरफ स्क्रैप कर दें। कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। पहले टॉप काट के हटा दें। अब हम इसे कट कर लेते हैं और 3 लेयर में कट करेंगे हम, क्योंकि हमें हाइटेड केक बनाना है। फॉन्डेंट हाइटेड केक ही अच्छा लगता है। नाइफ कट करने का तरीका देख लीजिए आप किस तरीके से। जब ये नाइफ मेरी तरफ आती है तो बिल्कुल सादी आती है, काटते हुए नहीं आती स्पंज को। और जब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो फिर काटते हुए इंसर्ट करता हूँ। ये देखें आप, एक लेयर हो गई। देखें स्पंज कितना सॉफ्ट है और इसका जाल देखें कितना अच्छा बना है। एक लेयर और कट करेंगे हम। काटने का तरीका फिर मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये देखें, कोई क्रम नहीं निकल रहा है केक का। अच्छा जी, हमारी आज की रेसिपीज़ हो गई हैं मुकम्मल। हमने गोल्डन स्पंज भी आपको बनाना सिखा दिया है और वाइट चॉकलेट की रिच फ्रॉस्टिंग भी बना दी है। और साथ ही अगले एपिसोड में हम जो है फॉन्डेंट का प्रॉपर केक बनाएंगे, जिसमें हम फॉन्डेंट के टॉपर्स भी बनाएंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि फॉन्डेंट को किस तरह आपने समर में यूज़ करना है, किस तरह आपने जो है वो हार्ड हो जाए फॉन्डेंट तो आपको कैसे उसे सेट करना है। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि मज़ीद इसी तरह लोग सीखते रहें। कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल किया करें, हमसे नई नई रेसिपीज़ के हवाले से पूछा करें। इंशाल्लाह फिर हम आपकी डिमांड पे न्यू रेसिपीज़ भी बनाएंगे। जो भी चीज़ें हम अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं वो सब आपको बेक हाउस से मिल जाएंगी। बेक हाउस के ऊपर बहुत बड़ी वैरायटी है जो कि बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स, टूल, एसेसरीज, मशीनरीज, आपको सभी चीज़ें बेक हाउस पर मिल जाती हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.bakehouse.pk पे जाकर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है मेंबर्स, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको प्रॉपर ये केक बनाकर दिखाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।